अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई डू होप कि आप सब लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में अपनी जो प्रिकॉशंस हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उसको ज़रूर आप सब जो है वो इंश्योर कर रहे होंगे। बार बार आपको मैसेज दिया जा रहा है, ख़ास तौर पर पिछले 2-3 दिन से तो बड़ा रिपीटेडली आप लोगों से कहा जा रहा है कि बी वेरी सेफ, बी वेरी अवेयर एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ, योर फैमिली, फॉर योर नियर एंड डियर वंस। जो भी आपके आसपास लोग हैं उन सब के बारे में जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुहतात रहने की जो है वो ज़रूरत है। बिकॉज ख़ास तौर पे अब जब इसका जो स्टेटस है वो पेंडेमिक का वो बहुत ज़्यादा है, बहुत एक रैम्पेंट स्टेज पर है, तो इसलिए हम सबको जो है वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग और इन द फॉर्म ऑफ रेजिंग अवेयरनेस अबाउट दिस पेंडेमिक वो ज़रूर जो है वो हमने ऐड करना है। और गालिबन परसों हम बात कर रहे थे कि आपने डू नॉट फील बैड अबाउट anything if a person is wearing a mask or if a person is reluctant to shake hand with you, ठीक है, अगर वो कोई बंदा आपसे हाथ मिलाने पे तैयार नहीं है और you wanna greet someone, आप उसको गले मिलना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं और वो दूर से आपको सलाम कर देते हैं, तो that person is actually the right person for you। वही बंदा जो है वो आपका खैर ख्वाह है, वही आपका हमदर्द है, वही आपके लिए सही आदमी है, ठीक है। सो उसको तो आपने और भी ज़्यादा जो है एक वैल्यूएबल शख्स के तौर पर जो है वो हमेशा ट्रीट करना है। ठीक हो गया बेटे? सो अब हम अपना लेक्चर जो है उसको आज के लेक्चर को स्टार्ट करें। कल के लेक्चर से हम ज्वाइन करेंगे सब्जेक्ट और वॉइस। कल हमने सब्जेक्ट किया था और आज हम वॉइस करेंगे। कुछ नई चीज़ें जो है वो आपको इसमें सीखने को मिलेंगी, आई डू शो यू। ख़ासतौर पे जब भी हम ग्रामर का काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नई कॉन्सेप्ट की चीज़ें जो है वो मिलेंगी और आपको ये भी फॉर द फर्स्ट टाइम शायद एहसास हो लाइफ में कि इंग्लिश में जो है ना वो कोई कॉन्सेप्ट की चीज़ है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लाइक आप बस रट्टे मारते रहें, 2 नंबर के सवाल याद करते रहें और ज़िंदगी आपके आगे गुजरती रहेगी। ये भी उसी तरह ही एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ है, जैसे कि बाकी की साइंसेस हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज़ वॉइस? अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉइस क्या है तो आप मेजॉरिटी बच्चों का आई कैन अंडरस्टैंड कि मेजॉरिटी बच्चों का जवाब होगा कि जी वॉइस हम किसको कहते हैं? वॉइस हम आवाज़ को कहते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। ये हम उस वाली वॉइस की बात नहीं कह रहे, आवाज़ वाली वॉइस की बात नहीं कह रहे, ये हम बात कर रहे हैं वॉइस जो कि हम ग्रामर में जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिसके आगे 2 फॉर्म्स हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हमारे यहाँ तो चूँकि गंगा बहुत उल्टी बहती है और चीज़ों को जो है ना, जो मैं जिसके लिए एक पंजाबी का वर्ड इस्तेमाल हम करते हैं, जुगाड़, ठीक है, चीज़ों को जुगाड़ टोटकों के ज़रिए जो है वो पढ़ाया जाता है। जैसे हम कहते हैं आज भी हमारे बच्चों के जहन में पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी निशानी क्या है? पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी निशानी है कि उसमें बाय आता है, ठीक। अब मैं उन्हीं बच्चों से एक सवाल पूछा करता हूँ कि अगर आपको उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आ गई, जो कि आपको ख़ास तौर पे आप बच्चों को फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हो, आपको तो सेकेंड ईयर में आनी है, फर्स्ट ईयर में तो इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन है ना, तो जो आपका सेकेंड ईयर है उसमें तो इट्स अ मस्ट, ये तो आएगी, ठीक है। वो जो मुर्शद फरमाते हैं कि ये तो होगा, ठीक है, तो ये चीज़ें तो आनी है, ठीक है, दैट इज़ अ मस्ट। सो उस वक्त आप क्या करेंगे? उर्दू में तो बाय नहीं लगा होगा, इंग्लिश में तो आपको हिंट मिल जाता है, अदरवाइज तो वैसे तो इंग्लिश में भी ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में, आपको याद है, कल हम कह रहे थे, उसमें हमने किया था अ लेटर वॉज रिटन टू द किंग, तो इसमें कोई बाय नहीं आया था। अ फंक्शन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन आवर कॉलेज, कोई बाय नहीं आया था। लेकिन ये जुमले दोनों क्या थे? ये दोनों पैसिव वॉइस के जुमले थे, ठीक है। तो फिर हमें पैसिव वॉइस का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी
क्लियर कट इंफॉर्मेशन, क्लियर कट डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, जिसकी बेस पर हम ये तय कर सकें कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। और आज हम उसी वॉइस की जो है बुनियादी तौर पर बात करने जा रहे हैं। सो वॉइस क्या होती है अभी मेरे बच्चों? Voice as a form of verb which tells us whether the subject of the sentence does something बल्कि इसको मैं थोड़े ऑड कलर्स में लिख देता हूँ ताकि आपके लिए जानना और भी आसान हो। एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब subject of the sentence does something or something is or something is done to it। ये ज़रूरी बात, तीन चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं जी, मैंने आपको वो हाईलाइट भी कर दी। पहली चीज़ ये क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, दो चीजें बताती है कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस खुद कुछ कर रहा है या इस पर कुछ किया जा रहा है। क्योंकि अब हम सब्जेक्ट की अपडेटेड डेफिनेशन जो हमने कल की थी, जो रियल और करेक्ट डेफिनेशन है, वो हम कल कर चुके। कल हमने की ना सब्जेक्ट की डेफिनेशन कि सब्जेक्ट क्या है? फाइल नहीं है, काम करने वाला नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज द टॉपिक ऑफ योर डिस्कशन। सब्जेक्ट इज अ थिंग, प्लेस और पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज योर सब्जेक्ट। ओके, सो वो खुद भी कुछ कर सकता है और उस पर भी कुछ किया जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो कुछ भी ना कर रहा हो, सिर्फ उसके बारे में बात की जा रही हो, ये भी मुमकिन है। जैसे हमने कल एग्जांपल्स की थी, ठीक है, कि चाइना इज़ द सुपर पावर, ठीक है, या हमने की थी कि लाहौर इज़ द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये हमने की थी ना एग्जांपल्स। तो ये दोनों तीनों चीज़ें मुमकिन है। ये भी मुमकिन है कि वो कुछ भी ना कर रहा हो, ये भी मुमकिन है कि वो काम कर रहा हो खुद, और ये भी मुमकिन है कि उस पर कोई काम जो है वो किया जा रहा हो। सो एग्जाम्पल जिसकी मैं आपको एक दो दे देता हूं। ये वाला पोर्शन मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि जिस दिन भी हम ग्रामर का काम करेंगे, जैसे हम उसमें करते हैं ना लिटरेचर पढ़ते हुए, 3 बॉक्सेस, मानी, सिनोनिम और ग्रामर। इसी तरह यहाँ पर सर्टन ये स्पेसिफिक पोर्शन हमारा क्या रहेगा? एग्जाम्पल्स के लिए रहेगा।
ताकि हम सारा कॉन्सेप्ट यहाँ प्ले करते रहें, ग्रामर्स उधर करते रहें, एग्जाम्पल्स उधर करते रहें। देखिए मैं दो चीज़ें कहता हूँ, दो जुमले। ही wrote a letter to the king of पर्शिया। और दूसरे जुमले में मैं कहता हूं कि a letter was written by him to the king of पर्शिया। अब इसमें आप देखें जो असल चीज़ है, असल जो चीज़ है इसमें वो देखने वाली है कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही, और वो खुद कोई काम, ही वॉज राइटिंग अ लेटर या ही रोट अ लेटर, उसने खुद कुछ काम, ही एक्चुअली डिड दैट। और यहाँ पर क्या है, अ लेटर वॉज रिटन बाय समवन, सब्जेक्ट हमारा क्या है, लेटर, एंड लेटर इज नॉट डूइंग रादर इट इज बीइंग रिटन। फ्लो समझ में आ गया? मैं हमेशा कोशिश यही होती है कि कुछ इंग्लिश की लिमिटेशंस में रहते हुए कुछ ना कुछ डायग्राम्स, कुछ ना कुछ फ्लो चार्ट्स आपको बनवा दिए जाएं। ही रोट अ लेटर, यहाँ पर क्या है, वो खुद कुछ कर रहा है, ऐसे ही है। और यहां पर क्या कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड ही इज रिसीविंग एन एक्शन। अब इन दोनों जुमलों में अब जो असल हमारी समझने वाली बात है, ही भी वही है, राइटिंग भी वही है, लेटर भी वही है, और किंग ऑफ पर्शिया भी वही है। यहां भी लेटर भी, ही भी, और किंग ऑफ पर्शिया भी, और जो वर्ब है बुनियादी तौर पे वो भी क्या है, वो भी रिटन ही है। कोई उसमें जो है वो डिफरेंस एज सच हमारे ना सब्जेक्ट में है, ना वर्ब में है, ना कुछ। लेकिन फिर क्या वजह है कि इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और इसको पैसिव वॉइस कहते हैं? द ओनली रीजन इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। कि जब वो रोट थी तो हमने कहा कि एक्टिव वॉइस में यूज हुई है, जब वो रिटन थी तो फिर वॉज रिटन थी तो हमने क्या कहा कि वो पैसिव वॉइस में यूज। और इसी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या कहते हैं, द सेम फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वॉइस कहते हैं। अब आगे चलें जी, आगे आपको इससे भी ज़्यादा मज़े की चीज़ पता चलने वाली है। जैसे हमने टेंस में किया था ना, कि अगर आपको याद हो तो हमने टेंस में सबसे पहले ये समझा था कि टेंस को टेंस क्यों कहते हैं, उसकी एटमोलॉजी समझी थी, उसकी रीजनिंग समझी थी कि वाई टेंस इज कॉल्ड टेंस। ऐसी क्या बात है कि टेंस को हम जो है वो टेंस कहते हैं। तो यहाँ भी हमने वही चीज़ जो है वो समझनी है। हम देखिए दो वॉइसेस हैं, ये तो हम में से हर एक को पता है। देखिए फर्स्ट वॉइस हम कहते हैं बल्कि जो फर्स्ट वॉइस है इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव मीन्स
एक्ट। एक्टिव का मतलब ही क्या है? एक्टिव का मतलब ही है टू एक्ट, काम करना, ठीक है, एक्शन करना। जैसे हम अक्सर कहते हैं, एक कॉमन एग्जांपल आपको दे देता हूं, हम अक्सर कह रहे होते हैं ये बच्चा बड़ा एक्टिव है। हम किस बच्चे को कहते हैं? हम उस बच्चे को कहते हैं जो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है, जिन्हें हर वक्त कोई ना कोई दहशतगर्दी मचाई होती है, उस बच्चे को हम कहते हैं कि ये बच्चा क्या है? ये बच्चा बड़ा एक्टिव है। क्यों एक्टिव उसको कहते हैं? बिकॉज एवरी टाइम ही एक्ट्स, हर वक्त वो क्या करता है? कुछ ना कुछ करता रहता है। इसलिए बिकॉज ही एक्ट्स, दैट इज व्हाई वी कॉल हिम एक्टिव। तो एक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब क्या है? टू एक्ट। अब देखिएगा आगे जी, when the subject of the sentence actively performs an action, the verb is said to be in active voice। अब इसमें असल चीज जो आप बच्चों के नोट करने वाली है वो क्या है कि when the subject actively performs an action, ये बात समझने वाली कि जब सब्जेक्ट क्या करता है? एक्टिवली कोई एक्शन परफॉर्म करता है, तो फिर क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं कि वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? एक्टिव वॉइस में। रीजन क्या है कि एक्टिव का मतलब ही क्या है? एक्टिव का मतलब है टू एक्ट। एग्जांपल्स देख लें। हम कहते हैं, अब देखिएगा जरा, Ali is going to Lahore. Hira is reading a book. She is cooking rice. She has made a world record। ये 4 जुमले मैंने लिख दिए। अब ऊपर वाले जुमले का तो खैर पैसिव नहीं बनेगा, वो हम आगे चल के देखते हैं, लेकिन इसमें देखें चारों जुमलों में हमारा सब्जेक्ट क्या है? अली, हिरा, और हमारा वर्ब क्या है? गोइंग, रीडिंग, मेड। क्लियर? अब देखें इसमें फ्लो चेक करें। फ्लो किधर जा रहा है? हिरा इज रीडिंग, शी इज कुकिंग एंड शी हैज मेड। फ्लो किस तरफ है? फ्रॉम सब्जेक्ट टू वर्ब है। सब्जेक्ट कोई काम खुद क्या कर रहा है? एक्टिवली कोई एक्शन क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? बिकॉज सब्जेक्ट एक्टिव है, ही इज एक्टिवली डूइंग समथिंग, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं?
हम इसको कह रहे हैं एक्टिव वॉइस। ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलें जी। नीचे देखें, हम कहते हैं पैसिव वॉइस, passive means to receive, lazy, lethargic को भी कहते हैं, सुस्त, उसको क्या कहते हैं? पैसिव। जिसमें एक्टिवली खुद कोई काम ना करना पड़े, क्या कहते हैं? आजकल आप एक बड़ा वर्ड सुन रहे हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन। वो पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर खुद ही एक इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं। वो प्लाज्मा लगा के आपके एंटीबॉडी, वो जो वो एक इम्यून सिस्टम है, उसको खुद ब खुद इतना स्ट्रेंथन कर देते हैं कि वो क्या करता है? खुद ब खुद अपने आप को सेव करता रहता है। आपको उसे इम्यूनिटी फराहम करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। यू बिकम पैसिव, यू बिकम लेथार्जिक, यू बिकम रिसीवर। बॉडी का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो खुद ब खुद क्या करता है? उसको कैटर करता रहता है। सो पैसिव वॉइस क्या है जी? अब इसको ज़रा मैं ना अभी से आर्ट कलर में लिख देता हूँ ताकि आपके लिए when the subject of the sentence does not perform an action, rather it receives an action the verb is said to be in ठीक है जी। जब आपका सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस खुद कोई काम परफॉर्म नहीं करता, ठीक है, डज नॉट परफॉर्म एन एक्शन, रादर इट रिसीव्स एन एक्शन। पैसिव का मतलब क्या था? रिसीव। सुस्तुल वजूद बंदा क्या करता है? सुस्तुल वजूद बंदा करता है, चुप करके बैठा रहता है, किसी दूसरे से हमेशा उसकी तवक्को होती है कि वही उससे काम कर दे। तो ऐसे शख्स को हम क्या कहते हैं? पैसिव, लेथार्जिक, लेजी, स्लगिश। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में। अब आप देखिएगा ज़रा, मैं कहता हूँ a book was read by हिरा, कि हिरा ने क्या किया? एक किताब पढ़ी। क्लियर? अब देखिएगा आगे भी, a flower was plucked by him, कि एक फूल क्या किया? उसकी जानिब से तोड़ा गया।
a prisoner was executed in the jail, कि जेल में क्या हुआ, एक कैदी को फांसी दे दी गई। और मैं कहता हूं a lecture is being a lecture is being delivered। अब इसमें जरा देख लें, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लें। यहां सब्जेक्ट क्या है, बुक। यहां सब्जेक्ट क्या है, फ्लावर। यहां सब्जेक्ट क्या है, प्रिजनर। और यहां सब्जेक्ट क्या है, लेक्चर। अब बस में देखें, अ बुक इज रेड बाय हीरा, ठीक है, क्या हो गया है, रिवर्स। अ फ्लावर वॉज प्लक्ड बाय, वो जो फ्लो पहले हमारा लेफ्ट टू राइट चल रहा था, अब फ्लो क्या चल रहा है, अब हमारा फ्लो राइट टू लेफ्ट चल रहा है। अ प्रिजनर वॉज एग्जीक्यूटेड, यहां भी क्या चल रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चल रहा है। और अ लेक्चर इज बीइंग डिलीवर्ड, अब लेक्चर भी कुछ नहीं कर रहा, लेक्चर भी डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है जी। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा कितना वाइटल कॉन्सेप्ट था और उससे हमें जो है वो किस कदर फ़ायदा हुआ है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंड नहीं करते, सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट कभी भी सही तरह से समझ नहीं पाएंगे। अब आपको क्या है, जो आपके पास एक टूल है, एक यार्ड स्टिक है मुहैया करने की कि जुमला एक्टिव वॉइस का या पैसिव वॉइस का है। वो टूल, वो यार्ड स्टिक, वो क्या है, दैट इज ओनली वन। और वो क्या है कि अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तो क्या है, एक्टिव वॉइस, और अगर उस पर काम हो रहा है तो फिर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, पैसिव वॉइस। लेकिन इसको अब उस डेफिनेशन के मुकाबले में रख के देखिए जो पहले हम करते थे। पहले डेफिनेशन क्या करते थे, सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, उसकी उस डेफिनेशन के मुताबिक ना, वो जो हम पहले डेफिनेशन कर रहे थे, ये पूरा पैसिव वॉइस क्रॉस हो जाता था। वो जो हमारी डेफिनेशन थी, इतनी गलत डेफिनेशन है, पुरानी डेफिनेशन इतनी गलत डेफिनेशन है कि उसकी मदद से आप पैसिव वॉइस का सारा कॉन्सेप्ट बिल्ड ही नहीं कर सकते। क्योंकि उसमें आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो है जो कि काम कर रहा है, यही कह रहे हैं ना। तो पैसिव वॉइस में तो सब्जेक्ट वो होगा जो काम कर नहीं रहा होगा, बल्कि क्या हो रहा होगा, उल्टा उस पर काम हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वो कॉन्सेप्ट कभी भी बच्चे को जो है वो दुरुस्त अंदाज में, सही मानों में जो है अपना कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे को नहीं सिखा पाएंगे। दैट इज़ वाई मैंने एक्टिव पैसिव से पहले जो है आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन करवाई। अभी हमारी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगी इसकी, इम्प्लीमेंटेशन इसकी बड़ी सिंपल है। आपने देखना है फॉर्म ऑफ वर्ब में, सिंपल सी चीज़ है, फॉर्म ऑफ वर्ब में आपने देखना है कि कहाँ सब्जेक्ट जो है वो पैसिव है, सब्जेक्ट जो है वो खुद कोई काम नहीं कर रहा बल्कि क्या कर रहा है, उल्टा कोई काम रिसीव कर रहा है। जो ही आप ये देखेंगे कि सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा बल्कि उल्टा काम रिसीव कर रहा है, वह आप क्या करेंगे, थ्रू आउट बिल्कुल क्लियरली आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और हम आगे अभी कल इसका चार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव वॉइस में तो और भी ज़्यादा क्या है, आसान है। पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करना, दैट इज़ वे मोर इजी देन एक्टिव वॉइस। क्योंकि पैसिव वॉइस सारी की सारी में क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब सबके सब में सेम है, फॉर्म ऑफ वर्ब में कोई किसी भी तरह की चेंज नहीं आएगी,
ठीक है जी। और इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर जो है उसको वाइंड अप करें। ठीक है, आई डू होप कि आप सब लोग जो है इस कॉन्सेप्ट से, ख़ास तौर पे ये जो हमने वॉइस का कॉन्सेप्ट पढ़ा और इससे पहले सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, इससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ इसको जो है वो इन्जॉय भी किया होगा। वजह क्या है, मैं ये समझता हूँ बीइंग अ टीचर मैं ये समझता हूँ कि रियल इन्जॉयमेंट पता है क्या होती है, कि जब आपको कोई चीज़ समझ आना शुरू हो जाए, जब कोई कहते हैं ना दिमाग में आगे कोई चीज़ ठा करके लगे कि यस ये चीज़ है, अब समझ में आई है कि पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस क्यों कहते हैं, एक्टिव वॉइस को एक्टिव वॉइस क्यों कहते हैं, वॉइस क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये जब चीज़ें आपको एक आगे ठक करके दिमाग में फिक्स होती हैं ना, तो दैट इज़ द रियल एंजॉयमेंट ऑफ लर्निंग। बाकी रटे लगाने, याद करने, ये तो फिर हमारे यहाँ जो है वही कॉन्सेप्ट चलता ही रहता है। लेकिन असल चीज़ क्या है कि हमें चीज़ें प्रॉपरली पता हों, लैंग्वेज पता हो। बिकॉज मेरा एम्फेसिस हमेशा लैंग्वेज पे, 1-2 मिनट आपके लूँगा बच्चों के, मेरा एम्फेसिस लैंग्वेज पे सिर्फ इसलिए होता है कि लैंग्वेज वो चीज़ है जो फॉर लाइफ आपके साथ चलनी है। अगर आप अच्छे स्पीकर हैं, इफ़ यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश, ठीक है, तो फिर आप बड़े एवरेज इंटेलेक्ट के साथ भी, एवरेज परफॉर्मेंस के साथ भी जो है यू कैन मेक अ मार्क फॉर योर सेल्फ। आप बड़ी आसानी से अपने लिए जगह बना लेते हैं। मैं बच्चों को अक्सर एक एग्जांपल दिया करता हूँ, पहले शायद कभी आपके साथ भी शेयर की हो। रमीज़ राजा, बड़ा आपने नाम सुना होगा, क्रिकेट कमेंट्री करता है वो, ठीक है, और बड़ा वर्ल्ड ओवर वो एक क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर जो है वो जाना जाता है। ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए को 14-15 साल खेला है, 85 से ऑनवर्ड गालमन 97-98 तक खेला है वो। उन 14-15 सालों में ही स्कोर्ड ओनली 2 टेस्ट सेंचुरीज। टेस्ट क्रिकेट में जो रियल क्रिकेट है उसकी 2 सेंचुरीज थी उस वक्त। तो वनडे T20 तो होता ही नहीं था, वनडे और टेस्ट होता। टेस्ट को कंसिडर किया जाता था कि रियल क्रिकेट ये है। उसमें उसकी 2 टेस्ट सेंचुरीज हैं। ठीक, उसके मुकाबले में एक शख्स है, उसका नाम है यूनुस खान, उसकी 35-36 टेस्ट सेंचुरीज हैं। ठीक है, 30+ टेस्ट सेंचुरीज हैं उसकी। बड़ा क्रिकेटर किसको होना चाहिए, बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट कौन है? बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट तो यूनुस खान को होना चाहिए ना, बिकॉज उसके मुकाबले में उसके को 20 गुना ज़्यादा सेंचुरीज हैं। लेकिन सारी दुनिया में क्रिकेट एक्सपर्ट बन के कौन घूमता है? रमीज़ राजा घूमता है, यूनुस खान ही घूमता। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि रमीज़ राजा को अंग्रेज़ी आती है, रमीज़ राजा को इंग्लिश आती है। सो जो इंग्लिश है वो उसकी एवरेज परफॉर्मेंस को भी ऊपर ले जाती है, और यूनुस खान की जो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है वो भी अंग्रेज़ी ना आने की वजह से बैठ जाती है। सो लैंग्वेज सीखें और रट्टे मारने की बजाय कॉन्सेप्ट सीखें। अल्लाह ताला आप बच्चों को बहुत कामयाबियाँ दे, बहुत आपको अपनी रहमतों से नवाजे। थैंक यू बेटे, बहुत शुक्रिया।